दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण को एक राजनैतिक मुद्दा बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 के पार का नारा दे दिया। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आते हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये नारा फ्लॉप हो चुका था। अयोध्या के माध्यम से हिंदुत्व का जो संदेश भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को देना चाहती थी, अयोध्या की जनता ने ही उस संदेश को नहीं सुना। अयोध्या सीट भारतीय जनता पार्टी हार चुकी थी। मोदी के चेहरे का तेज गायब हो चुका था। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर मातम पसर गया था। अयोध्या की हार भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्ममंथन का विषय बन चुका था। हालांकि उसके बाद विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजय पताका लहराती है। केंद्र में मोदी की सरकार है। हरियाणा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई। झारखंड में जरूर भारतीय जनता पार्टी को हार मिली, लेकिन इस हार की चर्चा कहीं नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से मुस्लिम बाहुल्य सीट कुंदर की छीन लिया है। कटेहरी में समाजवादी पार्टी का गढ़ भारतीय जनता पार्टी ने ढहा दिया है। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर पसरा मातम खत्म हो गया है? क्या योगी आदित्यनाथ को अयोध्या में हार से मिले जो जख्म था वो भर चुका है? निश्चित ही नहीं। योगी आदित्यनाथ आज भी अयोध्या के सांसद द्वारा खाली हुई सीट, विधानसभा की सीट मिल्कीपुर पर निगाह लगाए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ हर हाल में मिल्कीपुर सीट का जो विधानसभा का उपचुनाव है वो जीतना चाहते हैं। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी उपचुनाव में मिले हार से आहत है, लेकिन क्या मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी की राह उतनी आसान है? क्या घोसी उपचुनाव में जो दर्द भारतीय जनता पार्टी को मिला था, वो दर्द समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी को दे सकती है? इसके लिए आपको अयोध्या नहीं मिल्कीपुर जाना होगा। भले ही हिंदुत्व की प्रयोगशाला रही हो अयोध्या, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा लंबे समय से चलता आ रहा है। कब्जा तो समाजवादी पार्टी का कुंदरकी में भी लंबे समय से चला आ रहा था और कटेहरी में भी चला आ रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में कब्जा हटा दिया। यहां तक कि करहल और सीतामऊ सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के वोटों को काफी कम कर दिया। भले ही भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी के वोटों में गिरावट भी हुई। लेकिन सवाल उठता है कि क्या मिल्कीपुर में हिंदुत्व की लहर चलेगी? क्या मिल्कीपुर की जनता अयोध्या में दिए गए दर्द को खत्म करेगी? योगी आदित्यनाथ अपने सरकार को, अपने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मिल्कीपुर में लगा दिए हैं, लेकिन फिर भी सवाल उठता है, क्या मिल्कीपुर के जाति समीकरण से उबर पाएंगे योगी आदित्यनाथ? क्योंकि लोकसभा 2024 के चुनाव में हिंदुत्व की काट अगर कोई वजह बना था तो वजह था अखिलेश यादव का जातीय समीकरण। निश्चित रूप से अपर कास्ट भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं और हिंदुत्व के ध्वजवाहक भी हैं, लेकिन हम बात करते हैं मिल्कीपुर की, जहां ब्राह्मण 55,000 हैं तो दलित 1.25 लाख हैं, जहां क्षत्रिय 25,000 हैं तो मुसलमान 30,000 हैं और यादव 60,000 हैं। यादव हिंदू नहीं है, सवाल ये भी है। यादव हिंदू भी है, लेकिन सियासी तौर पर उनका वोट करने का पैटर्न अलग रहा है।
जरूरी नहीं है कि हर हिंदू भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करे, ये यादवों की सोच है। तो जहां ब्राह्मण और राजपूत जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, उनकी काट के रूप में समाजवादी पार्टी ने यादव और मुस्लिम को तैयार रखा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 1.25 लाख दलित क्या हिंदुत्व के आसरे भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी आज के तारीख में चाह कर भी भीमराव अंबेडकर का विरोध नहीं कर सकती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद हिंदुत्व वोटों की ध्रुवीकरण की बात करता है, दूसरी तरफ दलितों का भी वोट चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी आज के तारीख में कह सकती है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो मूर्ति पूजा का विरोध किया था वो गलत है? दलित वोटों को अगर चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी भले ही हिंदुत्व के वोटों का ध्रुवीकरण कर रही हो, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का विरोध भी नहीं कर सकती। ऐसे स्थिति में एक बार फिर सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले से योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व क्या मिल्कीपुर में लड़ पाएगा? मैं जिस दलितों की बात कर रहा हूं उसमें से पासी बिरादरी भी है। आपको मैं बता दूं कि अयोध्या लोकसभा सीट एक सामान्य सीट थी, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी ने वहां एक दलित समुदाय के अवधेश पासी को टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता लल्लू सिंह का पत्ता काट कर अवधेश पासी संसद भवन में पहुंच गए और आज के तारीख में विपक्ष के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। तो क्या अवधेश पासी के कद को भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व वोटों के ध्रुवीकरण के सहारे आसरे मिल्कीपुर में काटने जा रही है? सवाल बहुत कुछ है और जवाब मिल्कीपुर की जनता देगी। और कहीं न कहीं उपचुनाव में जो बढ़त मिली है भारतीय जनता पार्टी को, वो बढ़त तब तक ही कायम रहेगी जब तक मिल्कीपुर न भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। अगर मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी को पराजय मिलती है तो उपचुनाव में मिली बढ़त स्वतः खत्म हो जाएगी। जैसे घोंसी उपचुनाव से जो माहौल बना था, उस माहौल को अखिलेश यादव के पीडीए ने लोकसभा 2024 के चुनाव में परिणाम में बदल दिया और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को औंधे मुंह गिरा दिया। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या अयोध्या में मिले जख्म का बदला योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में ले पाएंगे, या एक बार फिर समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के फार्मूले के साथ मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी पर बढ़त बनाने में कामयाब रहेगी? अपने राय विचार कमेंट कर जरूर दे। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार। मिलेंगे एक और वीडियो में ऐसे ही विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।